हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो हमने आज विधिवत उसका शुभारंभ किया है। आज से हम रीजनिंग के जो टॉपिक वाइज क्लासेस लेके आ रहे हैं और आज का पहला टॉपिक है एनालॉजी, सादृश्यता। इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट जो 1 है उसके ऊपर अपन प्रश्न करेंगे। सादृश्यता मैं आपको बता दूं बच्चों को, तो यानी सादृश्यता यानी संबंध। जैसे विकल्प 1 में यहाँ जो संबंध है वो यहाँ दे दिया होगा, है ना। जैसे एक गोले से 2 गोले हो गए। अब यहाँ अनुपात में देगा और यहाँ समानुपात में अपने को एक आकृति दे देगा। उसका बेस अपने को उसमें से अगली जो आकृति है उसमें देना पड़ेगा। अब प्रश्नों पे चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला प्रश्न है ABA अनुपात ECE समानुपात CDC अनुपात में अपने को अगला एक पूछ रहा है कि वहाँ क्या आएगा। तो अपन आंसर सॉल्व करने से पहले इन दो पे विचार करेंगे कि इससे ये कैसे बना है ना। तो देखो एक नंबर होता है इसका। बच्चों को इसके लिए जो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू होता है उनका स्थान याद होना चाहिए। तो हमने इसका सॉल्व ट्रिक्स बना रखे हैं। हमारे जो ऑफलाइन चलते हैं बच्चे या क्लास में हम जब लेते हैं तो वो बच्चे पढ़ लेते हैं और बराबर बता देते हैं इन पर, है ना। B 2 नंबर पे, वापस A 1 पे, और E 5, है ना। C 3 5। अब देखो A से E यानी 1 से 5 अपन कितना गए, +4 गए। B से C में गए, है ना। B से C बना है तो यहाँ पर +1 हुआ है, 2 से 3 हो रहे हैं, है ना। फिर A से E, है ना, वापस A से E यानी कि +4 बढ़ रहे हैं। तो पहले 4 बढ़े हैं, फिर 1 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ाने हैं। तो अपने को मालूम है C 3 नंबर पे होता है ना। पहले 4 बढ़ाने हैं तो 7 नंबर पे कौन होता है, G7, है ना। G में ऐसे 7 दिखता ही है तो G7 अपने को। अब ऑप्शन में जाएंगे, G पहले किस में है, G पहले इसमें है, तो अपना आंसर यहीं सिद्ध हो जाता है। आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे जो होते हैं अगले प्रश्न पे चले जाते हैं और यहाँ इजी प्रश्नों में टाइम जो बच जाता है वो आगे जो टफ प्रश्न होते हैं उनमें अपने को काम दे जाता है। वैसे अपन इसको सिद्ध करें। अब यहाँ D है, अब दूसरे में 1 बढ़ाना है ना। तो D से बाद में 1 क्या आना चाहिए, E, है ना, जैसा कि ऑप्शन में भी दिख रहा है। अब वापस C है तो C से 4 बढ़ाएंगे तो वापस G आ जाएगा, जो कि बिल्कुल अपन ने इसको प्रूफ भी कर लिया, है ना। अब दूसरा प्रश्न ये है, HL अनुपात JN समानुपात KO अनुपात में यहाँ क्या रखेंगे। ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलते हैं। H की प्लेस वैल्यू अपन बताया इस प्रकार से देखेंगे तो ये 8 के जैसा दिखता है ना। तो ये 8 है, L होता है 12, है ना, J 10 पे होता है और N 14 पे होता है ना। यानी 8 से 10 कितने हुए, +2, और ये 12 से 14 यहाँ पे +2, यानी +2 का खेल चल रहा है इसमें। तो किंग्स 11 पंजाब यानी K की प्लेस वैल्यू होती है 11 और O की होती है 15। अब 11 से 2 अपन बढ़ाएंगे, 13 पे जाएंगे तो क्या आएगा, M आएगा, M 13, मैं 13, है ना। और O 15 पे है तो 2 बाकी 17 पे होता है क्वीन 17 साल की। MQ यहाँ LQ लिख रखा है, ये मिसमैच हुआ है प्रिंट में, तो यहाँ पर MQ वाला ऑप्शन अपन करेंगे, है ना, क्योंकि अपने बिल्कुल सिद्ध कर दिया उस हिसाब से। तो LQ नहीं MQ वाला इसमें राइट आंसर होगा। और यदि ऐसा होता है नहीं होता है तो भी अपने को अपन क्यों मिल रहा था, हाफ आंसर तो पहुंच गए, तो फिर इसी टिक को वहाँ ओमार में भरना है, अपने को वहाँ काट छांट नहीं करनी है। B ऑप्शन अपना राइट माना जाएगा। और ये प्रश्न वैसे डाउट में गया तो भी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना।
अगला CG अनुपात में EI, यानी इसको इस रूप में बदला है, तो अपने को इसको इसी की तुलना पे, इसी के बेस पे वैसा की वैसा रूल अपन यहाँ लगाएंगे, है ना। तो C से E बनाए, यानी 3 से 5 हुआ है, 3 से 5 हुआ है। G 7 होता है और I 9, है ना। 3 से 5 हुआ है, क्या हुआ, +2, 7 से 9 में भी +2, है ना। अब F फिक्स 6, ये 6 होता है, 6 दे +2 करेंगे तो अपन 8 पे जाएंगे, H पे 8 होता है ना। और J होता है 10 पे, 10 से बाद 2 जाएंगे तो 12 पे L होता है। तो अपना राइट आंसर इसमें HL बैठना चाहिए, वो HL यहाँ ऑप्शन D में दिख रहा है। तो मैं बता दूं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर बेहतरीन पिछले सत्र हमने क्लासेस डाल रखी हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की। और इस बार हम अब बिल्कुल श्रृंखला वाइज पहले रीजनिंग करवा देंगे, उसके बाद अगला टॉपिक आएंगे, तो पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल जाएगा अपना बैच। निरंतर बच्चे हमारे वीडियोस को निरंतर यदि देखेंगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। आप 1-2 प्रश्न बीच में देखेंगे या वीडियोस बिल्कुल नहीं देखेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं। अदर प्लेटफॉर्म पढ़ें, आपको जहां अच्छा लगे वहां देखें, अन्यथा आप श्रृंखलाबद्ध देखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, है ना। और हमारे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे हमारा भी माइंड बूस्टअप होगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपना बेहतर और देंगे। चलें, क्लॉक टाइम, थर्मामीटर अपने को पूछ रहा है, यानी घड़ी समय बताती है, तो थर्मामीटर क्या करता है, हीट ऊष्मा, रेडिएशन विकिरण, एनर्जी यानी ऊर्जा, या टेम्परेचर यानी तापमान। तो थर्मामीटर जो है वो तापमान मापन की इकाई है, इसमें ये आंसर होगा। अगला प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से है, PRLN XZ TV और समानुपात में इसको ये इससे अपने को यहाँ ढूंढना है, जो इसका संबंध इससे बैठा है वही अपने को वो संबंध निकालना है। देखिए, प्रिंस 16 साल का, रेल के डब्बे 18, है ना, L12 N14, है ना, X24 Z26 T20 मैच V22, U21 का V22 का, है ना। तो इस प्रकार से हुआ, देखो 16 से 24 यानी कितना हुआ, +8, और 18 से 26 R से Z आए +8, L 12 से 20 गए तो +8, और 14 से 22 गए +8, यानी प्रत्येक लेटर में 8 अंक अपन बढ़ रहे हैं, 8 स्टेप की छलांग लग रही है। तो J, इनके पहले अपन प्लेस निकाल लेंगे, प्लेस स्थान जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, L12 पिक्स 6 H8, ये हो गए। अब 10 से 8, 18 रेल के डिब्बे 18 यानी R, ऑप्शन में देखेंगे R सिर्फ एक ऑप्शन में है, यही राइट आंसर है ना। देखने की ज़्यादा झंझट है नहीं, क्यों अपने कंफर्म कर लिया कि आंसर तो यही है और सिद्ध करना है बच्चों के लिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। L 12 से आगे 8 20 तो T20 20 यानी T आ जाएगा। F फिक्स 6 8 14 तो 14 पे होता है N, और H जो है वो 8 पे, और है ना 8 16 पे प्रिंस 16 साल का होता है। तो यही आंसर अपने विकल्प में बिल्कुल शो हो रहा है, एग्जैक्टली राइट है। इस तरीके से अपन आंसर पे पहुंचेंगे। यहाँ देखो, सुपरवाइजर अनुपात वर्कर ऑफिसर से क्या होगा, यानी सुपरवाइजर जो करता है यानी पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर को हिंदी में बोलेंगे पर्यवेक्षक, और वर्कर यानी कर्मचारी, कर्मचारी पे पर्यवेक्षक निगरानी रखता है ना, इसके निगरानी में कर्मचारी काम करते हैं सुपरवाइजर की में। और जो अधिकारी होता है, देखो यहाँ पहले सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर में ये काम करते हैं, तो अधिकारी के अंडर में यहाँ कौन काम करेंगे, जूनियर, एल्डर, ऋणी, लिपिक, ये डेबिट ऋणी तो होगा नहीं, है ना, बड़ा ये भी नहीं है। अब जूनियर और लिपिक क्लर्क ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें राइट आंसर ज़्यादा अपन इसको नज़दीकी से देखें तो क्लर्क लिपिक होगा इसका राइट आंसर।
अब यहाँ देखो टमेटो, इसी स्पेलिंग्स को जो स्थान है वो चेंज कर करके ऐसे लिखा गया है, तो बोल रहा है इसका कैसे अपन करेंगे। इस प्रकार से आपको आंसर ये क्वेश्चन दिया है। आप एक बार इसको रोक के इसका आंसर तक जा सकते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। बच्चों जो अभ्यास किया है वास्तव में और हमने देखा है वो ऐसे प्रश्नों को बच्चे कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो जिनका अभ्यास ज़्यादा होता है वो कर जाते हैं और अभ्यास कम होता है वो अटक जाते हैं, फिर वो टाइम वेस्टेज वाली बात आ जाती है। तो देखिए इसको अपन नंबर दे देते हैं, यानी एक स्पेलिंग है टमेटो ना, यानी इसको स्पेलिंग नंबर दे देना चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको उसने किस रूप में लिखा है देखो, पहले 3 वाला लिखा है ना, पहले 3 स्थान उठाया है, फिर 1 स्थान उठाया है टी वाला, फिर ओ उठाया है 2, फिर 6 है ना, फिर टी है 5 है ना, और फिर ए जो है वो 4। यानी इन रूपों को इसने इस रूप में लिखा है 1 2 3 4 5 6 में 3 1 3 1 2 6 5 4 ऐसे लिया है। तो इसमें अपन नंबर दे देते 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिए। पहले अपने को क्या उठाना है, इसने 3 पे उठाया था, अपन भी 3 वाला उठा लेते हैं 3 देखेंगे ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब यहाँ 2 ऑप्शन में है। अब उसके बाद इसने क्या किया, 1 नंबर वाला उठाया है ना, तो 1 नंबर पे कौन है, 1 है। अब देखो अब यहीं सोल्व हो गया, ये 32 आ गया, यहाँ 31 आ गया, राइट आंसर। इस प्रकार से आगे संबंध देखें तो हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। 14 से अनुपात में 9 और समानुपात में 26 से अपने को क्या करना है, बिल्कुल सोचिए बच्चे, सोच समझ करके अपने दिमाग से सोचेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। जितना आप माइंड को खपाओगे उतनी आपके है ना कौशल विकास होगा और सोचने की शक्ति आएगी और आप प्रश्नों के तह तक जाएंगे। 14 से 9 अपन कैसे ला सकते हैं, क्या इनको 4 1 5 में वापस 4 रख के 9 रख सकते हैं, तो इसी प्रकार 6 2 8 में 6 रखेंगे तो 14 होंगे, लेकिन ये नहीं बैठ रहा है। 14 में से माइनस करेंगे कितने, 6 किए 9, उसमें चेक करेंगे तो 20, इस एंगल में तो नहीं है। फिर अपने को क्या ये स्क्वायर या रूट में आ रहा है, नहीं है। देखो फिर इसको क्या करेंगे अपन, 14 का आधा कर लेते हैं 7 में 2 रख लें तो 9 हो रहा है और ये रूल वहाँ लागू करें तो 26 का आधा 13 में 2 रखें तो 15। हाँ ये है ना सी में। कैसे भी करके अपने को उस संबंध दिखाना है कि ये ऐसे अपन सेट कर रखे दोनों समीकरणों को। चलें इधर 6 को अनुपात में 24, 6 का संबंध 24 से, वही अपने को 5 का संबंध ढूंढना है। उधर तुलना हो रही है, समानुपाती नहीं, इनका जो भी संबंध बन रहा है वो उनका कैसे बनेगा उधर पक्ष का। तो 6 को अपन 24 कैसे ला सकते हैं, 6 चौके 24, 5 चौके 20, हाँ ये तो इजी है ना। अब है 6 से 18, तो समानुपात में 4 से क्या आएगा, 6 18, 4 12, ऐसे तो नहीं। स्क्वायर या घन में सोच सकते हैं अपन। 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2 यानी 18। तो 4 का स्क्वायर
16 में 2 का भाग देंगे 8। राइट आंसर सी 8। 11/12 यानी 11वां प्रश्न। 583 अनुपात 293 समानुपात 488 का अनुपात क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न किसी वे में बच्चे सोचेंगे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे, वो मैं बोलता हूँ हमेशा प्रैक्टिस पे आधारित होती है। जिस बच्चे की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो बहुत सहज महसूस कर जाता है और वो फटाफट माइंड क्लिक कर जाता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कि इसमें क्या एंगल लगेंगे, फटाक से वो लगा देता है उसे कैलकुलेशन। अपन देखते हैं 3 में से 3 माइनस करके देख लेते हैं 0, और 8 में से 9 यानी 9, यहाँ 4 में से 2 गए तो 290 हैं। 290 अपन वहाँ घटा के देखें तो है ना, 8 में 0 गए तो 8, 18 में 9 गए तो 9, 1, 198, यहाँ 290, यहाँ 198, ये तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अब अंकों को अपन योग कर रहे, या स्क्वायर, स्क्वायर भी है, नज़दीक नहीं लग रहा है कोई ऐसा ना। चलो इनको जोड़ लेते हैं अंकों को, 5 ऐसे है ना, 5 3 8 और 8 16, अंकों का योग इनका कितना हो रहा है 16, और इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 2 3 12 2 14, यानी यहाँ अंकों का योग 16 और वहाँ अंकों का योग 14 है। इधर भी वही संबंध देखते हैं, 8 8 16 4 20, यहाँ 20 हुआ है, यानी 2 कम होना चाहिए, अपने को यहाँ 18 आना चाहिए अंकों का योग। अब देखेंगे 18 किस में आता है, 9 1 10 2 12, इस ऑप्शन 12 हो रहा है, इसमें 7 8 15 4 19, 18 आना चाहिए, ये भी नहीं है। 5 1 6 8 14, देखो 8 7 15 3 18, ये इस प्रकार से ये आपके आंसर निकलेगा। लास्ट प्रश्न, 18 से 28 बना है, कैसे बनाए सोचिए, उसी हिसाब से 27 से आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा माइंड को खपाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम में सोचने की क्षमता जो है वो बहुत ही बेहतर आ जाए। आठ से 28 है ना, 8 3 4, यानी कि यहाँ अपन कोई गुणा भाग देखें तो क्योंकि ये संख्या छोटी सी बड़ी हो रही है और यहाँ ऑलरेडी बड़ी पड़ी, और इससे तो कैसे वो संबंध निकल पाता है ना। 27 चौका है ना, 8 3 24, 4 28 से ऐसे सोच सकते हैं, तो 27 तिया ज़्यादा चला जाएगा ना, 80 इतना कोई संख्या ही नहीं है, हैं? फिर स्क्वायर या क्यूब का सोच सकते हैं, ये स्क्वायर नहीं घन, हाँ क्यूब है ना, 2 का क्यूब है ये, यानी इस रूप में 2 × 2 × 2 8, 2 का क्यूब 8 है, और ये 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और प्लस 1 करना है, हाँ 28, ऐसे ऐसे ही है, हैं? इसी प्रकार से ये 3 का क्यूब है 27, हाँ सही है, यही है। देखो 2 का क्यूब था, फिर ये 3 का क्यूब प्लस 1, यानी अब यहाँ 3 का क्यूब 27 है, तो अब इसी रूप में 1 बढ़ा के अपन ने क्यूब किया, तो अब 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब यानी 4 चौक 16 16 चौक 64 प्लस 1 कर देंगे, तो 65 राइट आंसर बैठेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, राइट आंसर अपना 65 बैठेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न ये था। तो इस प्रकार से हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण एनालॉजी के 12 प्रश्न आपके लिए फर्स्ट क्लास में हम लाए हैं। नेक्स्ट क्लास इसकी कल आएगी। आप हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें,
लाइक शेयर अवश्य करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हम भी आगे अच्छा बेहतर दे सकें। हम प्रयास फुल कर रहे हैं कि बच्चे निःशुल्क हमारे प्लेटफॉर्म पर सीख लें, बाकी जगह पेड करना पड़ता होगा, हम आपको बहुत ही निःशुल्क दे रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। मिलेंगे पुनः एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।